Ladies and gentlemen, a very good evening to the one and all present here. I would like to welcome you to the Ezra Entrepreneur Awards. The next category is Small Business Entrepreneur of the Year, and giving away the award is trade chairman James Brown. For Small Business Entrepreneur of the Year, the award goes to somebody who all of London has come to know and love as the Banaras King, Sikandar Khan. Yeah, Sikandar, give it up. Well done. I'd like Sikandar to share his journey with all the budding entrepreneurs here. Hello, mic testing 1 2 3 1 2 3 mic testing 1 2 3. It's working just fine, Sikandar. Oh, working eh? Just checking. Lucknow, we always mic testing. First warning. My hand is tight in English. तो ऐसा है कि जब हमें बताया गया था कि हमें ये अवार्ड, ये स्मॉल बिजनेस हम तो ठीक से बोल भी नहीं पाते, ये अवार्ड मिल रहा है, तो हमने अपने वाइफ से कह दिया कि मना कर देते, खामखा वहां जाके जलील होने का क्या मतलब है? तो हमारी वाइफ ने हमसे कहा कि सिकंदर, वहां जाके जो भी बोलना है दिल से बोलना, बस दिल से, और सब समझ जाएंगे। तो बनारस, जिसे आप सब लोग प्यार से बनारस कहते हैं, बड़ी भारी होती है साड़ी वहां की, और काम तो इतना बढ़िया कि कसम खुदा की एक बार अगर नजर ठहर जाए ना, कभी नहीं हटेगी। तो बस ऐसी सर्दी की रात थी, लंदन में हमारा पहला ट्रिप था और हम रानी मां के महल के सामने बस ठिठुर रहे थे। उस वक्त हमने देखा कि जैकेट तो सभी ने पहनी है, पर रंग बस गिने चुने वही 2-4 रंग है, बार बार वही गिने चुने 2-4 रंग। तो हमें ऐसा लगा कि हमारे बनारस के रंग अगर इन औरतों में बिखर जाए तो कसम से इस ठंड में भी उनकी खूबसूरती निखर जाए। अब देखिए, आइडिया आने को तो किसी के भी दिमाग में आ सकता था, लेकिन आया हमारे दिमाग में और हमने तो भाई धंधा जमा दिया फिर यहां पे। लेकिन सवाल यह है कि यह आइडिया हमारे दिमाग में आया कहां से? लखनऊ का वो लौंडा सिकंदर वहां से उठ के लंदन आया कैसे? कहानी तो साली ये है, हमारी सलमा की कहानी। जल्दी लगाओ, मामा एक चाय दो। भाई साहब एक चाय दे रहे। सलमा रिजवी खानदान की सबसे बड़ी बेटी, उम्र 33 साल, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, काबिल, मगर सिंगल। दुनिया बदल रही थी भाई, और साथ में हमारा लखनऊ भी। सलमा लखनऊ के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में नौकरी करती थी। अरे ढंग से पकड़ो नितेश, गांठ पड़ जाएगा। फोन भी सही से नहीं पकड़ोगे तो परमानेंट कैसे हो गया? ठीक से करो। चाहती थी कि लखनऊ के इस होने वाली नई सूरत में कुछ कंट्रीब्यूशन उसका भी हो, और बाकी जीवन से सलमा जी को कोई शिकायत नहीं थी। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की कोशिश उनकी जारी थी, लेकिन सलमा की अम्मी को बस एक ही गम खाए जा रहा था। आप शादी कर लो, आखिर कब तक हमारे घर बिकने दे। फुटपाथ पे बुलवाइएगा बारात। हवेली काफी बड़ी थी इनकी, मगर रस्तोगी के पास गिरवी पड़ी थी। उसकी किश्तें भी सलमा ही चुकाती थी। सलमा के अब्बू नवाब रईस हसन रिजवी 75 साल हो गए इंडिया को आजाद हुए, मगर ये साहब हर महीने पहुंच जाते वसीका ऑफिस अपना 15 रुपया वसूल करने।